हेलो बच्चों, मैं राजेश यादव आप लोगों के सामने क्लास 12 के लिए एक चैप्टर कंटिन्यूटी पर एक वीडियो लेके आया हूँ। आइए हम लोग समझते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है। अब इस बात को हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और मान लिया जाए एक फंक्शन f है और इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं और इसके ग्राफ में कहीं कोई गैप या ब्रेक ना आए तो हम लोग कहते हैं यह फंक्शन का ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है। अगर कोई दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, मान लिया जाए उसका यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग उसके ग्राफ को बनाते हैं, g x एक फंक्शन है, यहाँ हम देख रहे हैं इस फंक्शन का ग्राफ इस पॉइंट पर ब्रेक है, गैप है, कटा हुआ है। तो कहेंगे कि यह फंक्शन इस पॉइंट पर, मान लिया जाएगा इस पॉइंट का वैल्यू अगर ये लेते हैं तो कहते हैं यह फंक्शन g x पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट ए पर इस फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक या गैप आया हुआ है, कट आया हुआ है। लेकिन अगर कोई फंक्शन का गैप या ब्रेक किसी भी पॉइंट पर नहीं हो तो उस समय हम लोग कहते हैं वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम न्यूमेरिकली हम लोग उस फंक्शन को, किसी फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस दिखाते हैं, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में आप लोग को समझना है। डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन ये है, ये फंक्शन f(x) इज said to be continuous at a point x equal to a of its domain if and only if limit x tends to a f(x) exists and equals f e। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी फंक्शन के किसी उसके डोमेन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो सबसे पहले उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और उस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर निकालते हैं, और अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो दैट इज कह सकते हैं आप हम लोग लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) इज इक्वल टू f e। जब भी कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम लोग उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन का उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर, जो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन का ही कोई पॉइंट होता है उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अब आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) ये एग्जिस्ट कब करता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यह समझेंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) एग्जिस्ट, it means that limit x tends to a minus f(x) is equal to limit x tends to a plus f(x). अगर हम लोग फंक्शन का उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन के उस पॉइंट, दिए गए पॉइंट के राइट हैंड पॉइंट पर अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और दोनों अगर बराबर आता है तब हम कहते हैं कि वह f(x) जो है लिमिट x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट है। ये बात अगर बराबर आए, यही बात बराबर होने पर हम लोग समझते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हम लोग इन अनदर वर्ड कह सकते हैं, इसके बदले ये एग्जिस्ट होना, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x),
ये दोनों बराबर होने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू ये fx एग्जिस्ट हुआ। अब ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए? f के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग इस बात को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लॉन्ग पार्ट में हम लोग ऐसे समझेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये प्लस fx इक्वल टू fa। अब आइए लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस का मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम फिर आप लोग को समझाते हैं कि x टेंड्स टू ये माइनस का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो ये से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस x, जहाँ x क्या है? x वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। उसी प्रकार x टेंड्स टू ये प्लस, इट गिव्स x is equal to a plus x, where x is very small quantity and positive greater than 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों लिमिट जहाँ पर x है, जब a माइनस हो उस समय x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये माइनस x। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये माइनस x, और x जो है वो क्या है? टेंड्स टू 0। उसी प्रकार लिमिट यहाँ x के जगह पर क्या लिखेंगे? जब x टेंड्स टू ये प्लस हो, जब x टेंड्स टू ये प्लस हो तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस h, और h यहाँ पर क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू fa। तो जब भी हम लोग किसी फंक्शन का अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी गिवन पॉइंट पर, तो हम लोग ये तीन चीज निकालते हैं। अब इस सबसे पहले इसको थोड़ा अपनी भाषा में समझ लें। हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। अगर हम लोग दिए गए पॉइंट ए पर, गिवन पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकालें और तीनों अगर बराबर हो जाए तब हम कहते हैं कि यह फंक्शन क्या है? गिवन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। अब हम लोग जानते हैं अगर ये पर ये तीनों बातें बराबर ना आए तो क्या कहेंगे? तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि यह फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए हम लोग फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मान लिया जाए कि इफ f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to a, then f(x) is said to be discontinuous at x equal to a। अगर f(x) जो है दिए गए पॉइंट a पर कंटिन्यूअस नहीं हो तो उस समय f(x) इस पॉइंट a पर डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि डिसकंटिन्यूअस कितने टाइप से हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों दिखाते हैं आप लोग को करके यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस तीन टाइप से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि तीन टाइप से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सबसे पहला क्या है? अगर हम निकालें इफ लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू ये प्लस fx, और हम निकालेंगे fa निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाए और ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, कहने का मतलब हुआ ये लिमिट x टेंड्स टू ये fx एग्जिस्ट और ये दोनों वैल्यू के बराबर फंक्शनल वैल्यू ना हो, तो हम क्या कहेंगे? यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बातें आपस में बराबर होना चाहिए था। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर और ये इसके बराबर ना आवे तो कहेंगे यह फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस
तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस को कहते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग करते हैं इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो और ये दोनों वैल्यू के बराबर ये फंक्शनल वैल्यू अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम इस केस में भी क्या कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज इट कैन बी मेड कंटिन्यूअस by redefine of f(x) at x equal to ये। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन अगर करें ये पर तो इसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, इसलिए इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी का नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब आइए दूसरा क्या टाइप है। अगर हम निकालें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अगर ये दोनों बराबर ना हो तो इस समय भी हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज discontinuity of the first kind। मतलब अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे और ये बराबर हमें प्राप्त ना हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं ये किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट टाइप। इसी प्रकार तीसरा हम लोग समझेंगे थर्ड टाइप समझेंगे। थर्ड टाइप है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, अगर हम ये चीज को निकालें या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स निकालें, ये निकालेंगे या ये निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे अगर यह या ये या बोथ लिख सकते हैं और बोथ नॉट एग्जिस्ट देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मैं कह रहा हूं कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स ये अगर एग्जिस्ट ना करे या ये एग्जिस्ट ना करे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना हो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना हो या दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ना हो तो उस समय भी हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन a पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस टाइप के डिसकंटिन्यूअस होने का टाइप का नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझें कि कोई भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस अगर होता है तो वह तीन टाइप से हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आइए हम लोग इस पर प्रॉब्लम कुछ बना के देखते हैं। इस पर कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं।